ट्रंप के आगे ईरान के न झुकने के पीछे फिलहाल वजह खुर्रमशहर जैसे खतरनाक हथियार है, जिस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स ईरान के पास मौजूद हैं। चौथे को खैबर भी बुलाया जाता है। इस मिसाइल में मल्टीपल वॉरहेड लगाने की तकनीक है, यानी ईरान एक ही मिसाइल से इजराइल के कई टारगेट पर निशाना लगा सकता है, जिसे 2 साल पहले दुनिया के सामने लाते वक्त कहा गया कि ये ईरान के लिए शांति का प्रतीक है। बात सिर्फ खुर्रमशहर मिसाइल की ही नहीं, जिसे लॉन्च करने में केवल 12 मिनट लगते हैं, बल्कि अभी ईरान के पास अरश आत्मघाती ड्रोन भी हमला करने को बाकी है, जो 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ये रडार को चकमा दे सकता है। इसकी पेलोड क्षमता 50 किलो विस्फोटक की है। इससे रणनीतिक खतरा यह है कि इसे सैकड़ों की संख्या में दागा जा सकता है, जिससे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारी बोझ पड़ेगा। और इस बीच अगर फतेह 2 मिसाइल ईरान की तरफ से इजराइल पर दाग दी गई तो इजराइल के लिए बचना मुश्किल होगा। इस तरह 3 हथियारों को युद्ध के अगले हिस्से में इस्तेमाल करने के लिए अभी ईरान ने बचा रखा है, ताकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होगा, तो उस बड़े हमले से बचाव की रक्षा में ईरान तैयार रहे, जिनके दम पर खामेनेई ने युद्ध के 6ठे दिन दुनिया के सामने आकर कहा कि दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती ईरान पर हमला करके की है। तो देखिए, स्पष्ट है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा प्रणाली में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन उसने जो अटैक वेपन्स हैं उनके हिसाब से किस तरह की तैयारी कर रखी है, वो मिसाइल्स जो हमने दिखाई। लेकिन सुमित, खास करके वो फतेह 2, क्या है इसकी खूबियां, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, क्योंकि खास बात यह कि अगर ईरान ने खासतौर पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा तैयार किया, वहीं इजराइल ने खासतौर पर अपने, आप कह सकते हैं कि अपने एयर डिफेंस सिस्टम में ज़्यादा इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर फतेह 2 की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि अब तक हमने देखा कि ईरान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उसने फतेह 1 का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर फतेह 2 का इस्तेमाल करेगा तो कितना ज़्यादा विध्वंसक होगा। देखिए, इसकी सबसे खास बात यह कि करीबन इसकी जो रेंज है वो 1400 किलोमीटर प्लस है। फतेह 1 की रेंज करीबन 1400 किलोमीटर, लेकिन बताया जाता है कि इसकी ऑपरेशनल फतेह 2 की रेंज जो है वो 1400 किलोमीटर प्लस, यानी करीबन 1500 से 1800 किलोमीटर के लगभग है। ये मैक 5 है और खास तौर पर इसका जो वॉरहेड है वो 500 केजी तक कैपेसिटी है। इसमें विस्फोटक 200 से 250 केजी आप इसमें रख सकते हैं। और इन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खास बात ये जीपीएस इनेबल है, यानी इसको लगातार आप पिन पॉइंटेड टारगेट्स पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कि कैसे ईरान लगातार अपने ऐसे मिसाइल यानी फतेह 1 का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर ये स्टेज 2 में वॉर जाती है, यानी और ज्यादा विध्वंसक रूप लेती है, तो फिर ईरान फतेह 2 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। और खास बात यह कि ईरान ने अब तक इनका इस्तेमाल कभी नहीं किया, तो इजराइल के खिलाफ इसका इस्तेमाल निश्चित तौर पर ईरान करेगा, अगर ये युद्ध और एक कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। श्वेता।